एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें युआन, माया और चार्ली प्रेशर पार्टी में दिखाए जाते हैं। तभी माया चार्ली से बोलती है, सीनियर युआन ही वो इंसान है जिसे मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ। ये सिंगिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चार्ली बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें गाते हुए सुनना चाहता हूँ। युआन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके सामने परफॉर्म करूंगा। जिसके बाद चार्ली और माया ड्रिंक करने चले जाते हैं और युआन गिटार की वजह से सैड होकर बैठा होता है। तभी क्वीन उसकी तरफ देखता है और मन में बोलता है, यार सिर्फ गिटार ही तो टूटा है, ये इतना सैड क्यों है? अगर इसे गिटार की इतनी पड़ी है तो कल मैं इसके लिए नया गिटार खरीद दूंगा। और ये सब सोचने के बाद क्वीन उसके पास जाता है और बोलता है, हे सुनो, कल सुबह मैं शॉपिंग जाने वाला हूँ और तुम मेरे साथ चलने वाले हो, समझे? युआन बोलता है, ठीक है। और इन दोनों की ये कन्वर्सेशन ई तैंग भी सुन रहा होता है और ये सुनने के बाद वो मन में सोचता है, क्वीन युआन के ऊपर दादागिरी क्यों कर रहा है? जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हैं। तो क्वीन गिटार्स की तरफ देखने लगता है और उसे देखकर युआन बोलता है, आप गिटार्स की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्वीन बोलता है, क्योंकि मुझे खरीदना है इसलिए। युआन बोलता है, पर आप क्या करेंगे गिटार का? क्वीन बोलता है, बजाऊंगा और क्या करूंगा, और तुम मुझे बजाना सिखाओगे। और ये बोलकर वो स्टोर मैनेजर से बोलता है, इस स्टोर का सबसे महंगा गिटार दिखाओ। ये सुनकर स्टोर मैनेजर सबसे महंगा गिटार दिखाता है और क्वीन उसे खरीद लेता है। जिसके बाद हमें वो दोनों रूम में दिखाए जाते हैं। तभी क्वीन बोलता है, हे तुम्हें मेरा गिटार कैसा लगा? युआन बोलता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा महंगा और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल। क्वीन बोलता है, तो क्या मेरा गिटार तुम्हारे गिटार से अच्छा है? युआन बोलता है, हाँ। क्वीन बोलता है, तो फिर कैसा रहेगा कि मैं अपना गिटार तुम्हें दे दूं? युआन बोलता है, मुझे नहीं चाहिए, ये गिटार आपका है। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं थी तो आपने खरीदा क्यों? क्वीन बोलता है, तुम्हारा बॉस होने के तौर पर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम ये गिटार ले लो। मैंने देखा है तुम्हारा गिटार टूट गया है, इसीलिए तुम पूरे दिन सैड रहते हो। इसे मेरे तरफ से बोनस समझ लो। युआन बोलता है, अगर आप मुझे बोनस ही देना चाहते हैं तो मुझे गिटार देने की जगह मेरे वर्किंग आवर में से थोड़ा समय कम कर दीजिए। क्वीन बोलता है, ऐसा नहीं होगा, चुपचाप गिटार ले लो। युआन बोलता है, ये मेरा उसूल है, मैं किसी से इतनी महंगी चीज नहीं लेता हूँ। मेरे बारे में आपने इतना सोचा उसके लिए शुक्रिया, और मैं ये गिटार नहीं लेने वाला हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में युआन चार्ली के सामने टूटे हुए गिटार से परफॉर्म कर रहा होता है और उसे गाता हुआ देखकर माया बोलती है, सीनियर आपको कैसा लगा युआन का परफॉर्मेंस? चार्ली बोलता है, युआन जरा मुझे अपना गिटार दिखाना, मुझे लगा ही था इसकी बॉडी टूटी हुई है, तुमने इसे रिपेयर क्यों नहीं करवाया? युआन बोलता है, हम गए थे इसे रिपेयर कराने और दुकानदार ने कहा कि इसकी बॉडी ठीक होने के बाद भी इसमें से अच्छी टोन नहीं आएगी। चार्ली बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने तुम्हारी सिंगिंग सुनी और मुझे सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी म्यूजिक के पीछे कोई स्टोरी छिपी है। तुम्हारा म्यूजिक लिसनर्स के इमोशन को छू सकता है। युआन बोलता है, सीनियर आपका शुक्रिया। जिसके बाद अगले सीन में चार्ली और माया साथ में चल रहे होते हैं। तभी चार्ली बोलता है, युआन ने नया गिटार क्यों नहीं खरीदा? माया बोलती है, उसके लिए नया गिटार खरीदना बहुत मुश्किल है, उसके माता पिता बहुत पहले ही गुजर गए थे और तब से लेकर अब तक सिर्फ उसकी गरीब आंटी ही उसका देखभाल कर रही हैं। युआन ने अपनी लाइफ में अभी तक बहुत ज्यादा सफर किया है। चार्ली बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, और उसकी वो सफरिंग साफ साफ उसके म्यूजिक में छलकती है। जिसके बाद अगले सीन में युआन नीचे देखकर चल रहा होता है। तभी इतैंग बोलता है, अगर तुम ऐसे ही चलोगे तो तुम किसी से टकरा जाओगे। युआन बोलता है, अरे सीनियर आप यहाँ? इतैंग बोलता है, मैं सीनियर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे ही क्लास में हूँ, स्विम टीम में। वैसे तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा उतरा उतरा लग रहा है, क्या हुआ है? युआन बोलता है, अरे कुछ नहीं, वो बस काम और पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है। इतैंग बोलता है, तुम अपने घर से बहुत दूर हो, इसीलिए अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। और हाँ, तुम्हारा मसाज बहुत ज्यादा अच्छा था, तुम्हें स्विमिंग टीम ज्वाइन कर लेना चाहिए एज अ नर्स। तभी वहाँ क्वीन आता है और उसे देखकर इतैंग बोलता है, अच्छा तुम ही हो ना क्वीन जो युआन का रूममेट है? मैंने देखा तुम इसे बहुत ज्यादा परेशान करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें धमका रहा हूँ कि अब से तुम इसे परेशान मत करना, और युआन अगर तुम्हें ये परेशान करे तो तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनकर क्वीन गुस्से में बोलता है, तू होता कौन है मुझे ऐसा बोलने वाला? अगर तुझे लड़ना है तो चल लड़ते हैं। ये बोलकर क्वीन सच में लड़ने की कोशिश करने लगता है, पर युआन उसे जबरदस्ती पकड़कर वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद अगले सीन में सभी क्लास के टीचर स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हम सभी ग्रेड्स को 2 ग्रुप में बांट रहे हैं। एक ग्रुप होगा बडलर्स और दूसरा ग्रुप बडी का। बडलर्स बडी का चोरी छिपे ख्याल रखेंगे और बडलर के असेसमेंट के अकॉर्डिंग ही बडी बडलर को मार्क देंगे और बडी और बडलर पर्ची छांट कर डिसाइड होंगे, और जो भी बडी अपने बटलर को सही गेस करेगा उस बडी को कोई भी असाइनमेंट बनाने की जरूरत नहीं है और वो अपने बटलर से ग्रेजुएशन तक अपना सेवा करवा सकता है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी पर्ची निकालते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि माया और युआन साथ में बात कर रहे होते हैं। तभी माया बोलती है, काश मेरा बटलर कोई हैंडसम लड़का हो, बिल्कुल सीनियर चार्ली की तरह। युआन बोलता है, बड़ी लोग का तो बढ़िया है, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ अपने बटलर का इंतजार करना होता है, बाकी सारा काम तो बटलर को करना पड़ता है। माया बोलती है, तुम ऐसा बोल रहे हो, इसका मतलब तुम बटलर हो, चलो मुझे बताओ तुम्हारा बड़ी कौन है? ये सुनकर युआन अपनी पर्ची माया को दे देता है और उस पर्ची को देखकर माया बोलती है, अच्छा तुम्हारा बड़ी इतैंग है, तो फिर तुमने क्या सोचा है, तुम उसका ख्याल कैसे रखोगे? युआन बोलता है, वही तो प्रॉब्लम है, इतैंग और क्वीन में बनती नहीं है। जिसके बाद अगले सीन में क्वीन युआन के बेड पर लेटा होता है, इसलिए युआन बोलता है अपने बेड पर जाओ, मुझे सोना है। क्वीन
बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। तुमने सिर्फ अपने बेड की चादर क्यों बदली, मेरे बेड की चादर क्यों नहीं बदली? मैं गुस्सा हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारे बेड पर सोऊंगा, समझे तुम? और ये सुनकर ना चाहते हुए भी युआन को क्वीन के बेड पर लेटना पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। पर तभी आधी रात में युआन नींद में चलने का नाटक करके क्वीन को अपने बेड से गिरा देता है और वो खुद अपने बेड पर लेट जाता है और गिरने की वजह से क्वीन के पैर में चोट लग जाती है। इसीलिए वो दोनों सुबह नर्स के पास जाते हैं चेकअप कराने के लिए। तो नर्स बताती है कि उसे 1 हफ्ते की रेस्ट की जरूरत है। जिसके बाद अगले सीन में युआन अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी माया उसके पास आती है और बोलती है युआन क्या मैं मोटी हो गई हूँ? युआन बोलता है नहीं, तुम्हारा फिगर तो बहुत ही अच्छा है। माया बोलती है मुझे पता है, तुम बस मुझे दिलासा देने के लिए बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। युआन बोलता है क्या हुआ, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? माया बोलती है मुझे चार्ली बहुत पसंद है पर मुझे लगता है मैं उसके लायक नहीं हूँ। युआन बोलता है ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल ही बेस्ट हो और मुझे लगता है कि ब्रदर चार्ली को भी तुम पे क्रश है, बस उनके अंदर की फीलिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। माया बोलती है काश ऐसा ही हो जैसा तुम बोल रहे हो। जिसके बाद अगले सीन में माया और युआन साथ में चल रहे होते हैं। तभी एक लड़का उन दोनों के पास आता है और बोलता है हे क्वीन तुम्हारा ही रूममेट है ना? युआन बोलता है हाँ क्वीन मेरा ही रूममेट है। वो लड़का बोलता है क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो, मुझे उसे ये एनवलप देना है। ये सुनकर युआन उस लड़के को क्वीन के पास ले जाता है और क्वीन के पास जाने के बाद वो लड़का उसे एनवलप देकर बोलता है क्वीन मैं तुम्हारा बटलर हूँ। पर क्वीन उसे बहुत ही तेजी से डांट कर बोलता है मुझे ये सब फालतू का खेल पसंद नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और उसकी डांट सुनकर वो लड़का रोने लगता है और रोते रोते बोलता है क्या ये हमेशा से इतना खड़ूस था, उसे नहीं पता है क्या कि बटलर बडी गेम हमारे करिकुलम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है? युआन बोलता है उसे करिकुलम की कुछ नहीं पड़ी है। जिसके बाद युआन माया के थ्रू चुपके से ईतैंग कवर्ड में एक नोटबुक और मिल्क रखवाता है और बाद में माया रियलाइज करती है कि उसने ईतैंग के कवर्ड में युआन द्वारा दी हुई बुक नहीं बल्कि युआन की नोटबुक रख दी है। और इसलिए युआन टेंशन में आ जाता है कि अगर ईतैंग को उसकी नोटबुक मिली तो उसे पता चल जाएगा कि वो उसका बटलर है। और उसे टेंशन में देखकर माया बोलती है अरे तुम चिंता मत करो, शायद ऐसा हो सकता है कि ईतैंग ने अभी तक अपना कवर्ड ही न चेक किया हो, हम आज रात चुपके से जाकर तुम्हारा नोटबुक वापस ले आएंगे। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डाया हर जगह क्वीन को फॉलो कर रहा होता है और उसकी सेवा करने की कोशिश कर रहा होता है। पर क्वीन उसे फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है अगर तुम मुझसे अच्छे ग्रेड्स पाने के लिए ये सब कर रहे हो तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी तुम्हारे लिए अच्छी रिपोर्ट लिख दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मेरे आगे पीछे मंडराना बंद करो। डाया बोलता है तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जो चीटिंग से पास हो, तुम्हें पसंद हो या ना हो मैं तो अपना काम करूंगा। जिसके बाद अगले सीन में क्वीन अपना चेकअप करवाने के लिए नर्स के पास जाता है तो नर्स बोलती है तुम्हारी चोट तो बिल्कुल ही सही नहीं हुई, तुमने कोई एक्सरसाइज की है या फिर तुमने दवाइयाँ नहीं खाई, मैं नई दवाइयाँ लिख रही हूँ, इसे जरूर खा लेना। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। तभी क्वीन युआन को मैसेज करता है और बोलता है 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ आओ, और उस मैसेज को पढ़कर युआन उसके पास चला जाता है। जिसके बाद डाया और युआन मिलकर उसे कैंटीन ले जाते हैं। तभी क्वीन बोलता है क्या हुआ है, तुम मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? युआन बोलता है बता के भी कोई फायदा नहीं, तुम थोड़ी ना कुछ कर लोगे। क्वीन बोलता है तुमने बिना बताए ही कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ? युआन बोलता है मैं नहीं बताने वाला हूँ, तुम चाहे जो भी बोलो, चुपचाप अपना खाना खाओ, उसके बाद तुम्हें दवाइयाँ भी खानी है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ युआन क्वीन के सोने का इंतजार कर रहा होता है और जब क्वीन सो जाता है तो युआन अपनी नोटबुक को ईतैंग के कवर से वापस लाने के लिए कमरे से बाहर निकलता है और वो इस बात से अनजान होता है कि क्वीन सोने का दिखावा कर रहा था और क्वीन चोरी छुपे युआन को फॉलो करने लगता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।